श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सकट चौथ और काफ़ी ज़्यादा लोग इसे तिलकुट चौथ के नाम से भी जानते हैं, वो आ गया है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों को अभी भी ये डाउट है कि भैया जो सकट चौथ का व्रत हम रखेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, वो हम 17 तारीख को रखेंगे या 18 तारीख को। निर्जला व्रत रहना है या फिर बिना निर्जला व्रत रहना है, इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ चंद्र देवता के निकलने का समय क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले मैं आपको कोई भी चीज बताने से पहले एक ही चीज दिखाता हूं और वो होता है पंचांग, है ना। महाकाल की नगरी का ये पंचांग है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखो, मैंने आपको एक चीज बता रखी है, मैं कोई भी डेट बताने से पहले, कि जो तिथि सूर्योदय के समय होती है, ठीक है ना, मेरी बात समझिएगा, जो तिथि सूर्योदय के समय होती है वही तिथि हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से होती है ना। लेकिन हर एक ऐसे त्योहार में ये चीजें देखी नहीं जाती हैं। जहां पर चंद्र देवता की बात आती है वहां पे हम ये देखते हैं कि जिस टाइम पे चंद्र देव निकल रहे हैं उस टाइम पे कौन सी तिथि है। मेरी बातें समझ में आ रही क्या? तो अब हमको उदया तिथि तो देखना ही देखना है, साथ ही साथ सकट चौथ का पता लगाने के लिए हमें यह भी देखना है कि चंद्र देवता निकल कब रहे हैं, उसी हिसाब से हम व्रत रहेंगे। क्योंकि बिना चंद्र देवता को देखे व्रत कैसे तोड़ोगे? मेरी बातें समझ रहे हो? देखो, अब यहां पे आप सभी को एक तिथि लिखी नजर आ रही है, कृष्ण पक्ष चतुर्थी, यानी कि यही तिथि है सकट चौथ की। अब यहां पे देखो, स्टार्ट ये कब से हो रही है? 17 जनवरी सुबह के 4:06 पे। इसका मतलब 17 तारीख को सुबह 4:06 से जब ये तिथि स्टार्ट हो जाएगी और ये 18 तारीख को सुबह 5:30 बजे रहेगी, इसका मतलब 17 तारीख को उदया तिथि में भी हमारी सकट चौथ पड़ गई और चंद्र देवता के जो निकलने का समय होगा रात में, उस टाइम पे भी 17 तारीख को ही सकट चौथ होगी। इसका मतलब ये चीज बिल्कुल अब फाइनल है कि जो सकट चौथ का हमें व्रत रहना है, चाहे हम उदया तिथि के हिसाब से देख लें या चंद्र देवता के निकलने की तिथि के हिसाब से देख लें, समय के हिसाब से देख लें, वो तिथि हमारी कौन सी होगी? 17 जनवरी 2025, यानी कि 18 तारीख को किसी को भी व्रत नहीं रहना है, सभी को 17 जनवरी को ही व्रत रहना है और चंद्र देवता के दर्शन करने, ठीक है ना। चलो, अब हम लोग यहाँ पे कुछ पेपर की कटिंग देखते हैं जो कि मेरे पास यहाँ पे है। देखो, ऐसा लिखा हुआ है कि सेम चीज है कि 4:06 से स्टार्ट हो रहा है और समापन तिथि 18 जनवरी को होगी। ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब देखो, इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो काफी लोग ये पूछते हैं कि भैया पारण जो हमें करना होता है निर्जला का, वो क्या उसी दिन करना होता है कि नेक्स्ट डे करेंगे हम 18 तारीख को? तो इसका जवाब है, जब आप चंद्र देवता को अर्घ दे देते हैं उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। ये सेम व्रत ना, जो करवा चौथ होता है आप अपने पति के लिए रखते हो ना, ये सेम व्रत होता है, बस आपको अपने बच्चों के लिए रखना होता है। मेरी बातें समझ में आ रही क्या? अब देखो, चंद्रोदय के निकलने का समय भी हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। तो चंद्र देवता के जो निकलने का समय है वो आपका 9:08 के आसपास, लगभग जितनी भी सिटीज हैं ना अपने इंडिया में, उन सभी शहरों में ऐसे ही 9 बजे के आसपास में ही चंद्र देवता के निकलने का समय है। 9 बजे से पहले चंद्र देवता के निकलने का जो तिथि है, मुहूर्त है, वो नहीं बन रहा है। तो आप सभी लोगों को चंद्र देवता के दर्शन करने हैं, उनको अर्घ देना है, अपने बच्चों की अच्छी उन्नति के लिए प्रार्थना करनी है कि हमारे बच्चे जीवन में तरक्की करें और बहुत आगे बढ़ें। अब यहां पे एक डाउट था एक बहन का, नाम तो नहीं लूंगा बट ऐसे ही बता देता हूं। उनका कहना था कि भैया एक बात बता दो कि जैसे मान लीजिए कि अभी हमारी जो है शादी नहीं हुई है, तो क्या हम व्रत रह सकते हैं? वैसे जो कुंवारी लड़कियां रहती हैं वो व्रत नहीं रहती, पहले मैं बता दूं। आप पूजा पाठ कर सकते हो, अर्घ दे सकते हो, व्रत रहने का कोई विधान नहीं है। निर्जला व्रत आपको रहना चाहिए क्योंकि इस व्रत में अपने बच्चों के लिए, बेटों के लिए हमें व्रत रहना चाहिए। बट बहुत सारी बहनों ने कहा भैया क्या अपनी बेटियों के लिए रह सकते हैं? बिल्कुल आप रह सकती हैं। ऐसा कहीं लिखा तो है नहीं कि बेटों के रहा जाता है, बट ऐसी मान्यता आ गई है इस टाइम पे ना कि अपने बेटे के लिए, मेरे हिसाब से बेटा हो या बेटी हो, हमारे दोनों ही संतान हैं। तो आप बेटों के लिए रहना चाहो तो बेटे के लिए रहो, बेटियों के लिए रहना चाहो तो उनके लिए भी रह सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो अब यहां पे आपको सारी डाउट दूर हो गए होंगे, पारण कब करना है, चंद्र देवता के दर्शन कब होंगे, सब कुछ, ठीक है ना। अब चलो हम लोग इस सकट चौथ यानी कि 17 जनवरी पे करने वाले अपने कुछ उपाय की बात कर लेते हैं जो कि हमें अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार की उन्नति तरक्की के लिए करना चाहिए, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये उपाय हमारा दूसरा उपाय है, तो समझिएगा बहुत ही ध्यान से।
जैसे यहाँ पे आप सभी को क्या दिख रहा होगा, अनाज का दाना दिख रहा है। नियम क्या कहता है इस उपाय का, कि हमें गेहूं लेना है अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए क्या लेना है, गेहूं। बट अगर गेहूं नहीं मिलता है, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल परेशान मत हो, आप कोई सा भी अनाज का दाना ना अपने घर से ले सकते हो, कोई भी अनाज का दाना हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कितने दाने लेंगे बात ये भी पड़ती है, दाने भी नहीं गिननी है, एक छोटी सी कोई कटोरी लेना, उस कटोरी में भर करके रख देना है ना। अब इसको उठाना, अब आपके घर में जो भगवान गणेश की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास इस उपाय को करना। थोड़ा सा तरीका समझेंगे। आपको इस उपाय को करने से पहले चंद्र देवता को अर्घ दे देना है, उसके बाद आप उपाय करोगे, ठीक है ना। चंद्र देवता को अर्घ दे दिया, अर्घ देने के बाद में जब आप अपने घर में नीचे आओगे भगवान गणेश के पास में, तो वहां पे दो काम करना है ना। पहला काम करना है, यहां पे एक छोटा सा कोई आसन बिछा देना, ठीक है ना। आसन बिछाने के बाद में दूसरा जो काम करेंगे वो है कि एक साइड में आपको घी का दिया गोल बत्ती का लगाना है भगवान गणेश के पास में, और दूसरी साइड में जो आपके पास में अनाज का दाना है उसे छोटी सी कटोरी में आपको भगवान गणेश के पास में रख देना, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई क्या। अब जब इतना आप कर लो तो भगवान गणेश से यही विनती करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे, हे विघ्नहर्ता, हे भगवान गणेश, आज इस सकट चौथ के अवसर पर हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इस उपाय को कर रहे हैं। हमारे बच्चे कहीं पे भी बाहर जाते हैं, किसी भी परीक्षा में बैठते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता, उनके अच्छे नंबर नहीं आते, या हमारे परिवार का ये सदस्य है, इसका बिजनेस है, जो भी है, इसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है, ये किसी भी काम से जाता है उसका काम नहीं होता, आप इसकी इच्छा को पूर्ण करें। इतना कह के आप वहां से हट जाना। जब यह दीपक जो आपने जलाया है वो ठंडा हो जाए, फिर आप इन अनाज के दाने को किसी छोटी सी डिब्बी में संभाल के रख लेना। आपके घर का जो भी सदस्य, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कभी भी घर से बाहर निकलते हैं, 2-4 दाने वही अनाज के दाने डाल देना उनकी जेब में, उनके पर्स में। वो उसको ले करके किसी भी काम के लिए जाएंगे, उनको सफलता जरूर मिलेगी। भगवान गणेश विघ्नहर्ता उनके जीवन के जो विघ्न होंगे उनको हमेशा के लिए दूर करेंगे ना। सकट चौथ का ये बहुत प्यारा सा उपाय है, आप सभी को जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय के फायदे होंगे कि आपके घर में अगर बहुत ज्यादा नजर लगते हैं, बहुत ज्यादा टोने लगते हैं, टोटके लगते हैं, पूरी फैमिली, पूरा परिवार इस चीज से परेशान है कि आखिर इन सभी चीजों से हम बचें कैसे, तो आपको बचने के लिए इस उपाय को करना है। इसके लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होगी। वो 2 चीज कौन सी है? एक तो आपको लेना है शमी के पत्ते। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कितने शमी के पत्ते? आपको मात्र 1 शमी का पत्ता लेना है। अब अगर आपके घर में शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो सकट चौथ के दिन चावल का दाना आपको ले लेना, ठीक है ना। या तो शमी का पत्ता ले लो या चावल का दाना ले लो, साथ ही साथ आपको काला तिल भी लेना, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जो काला तिल लोगे वो आपको मात्र 11 दाने लेने हैं, इससे ज्यादा नहीं लेना। कितने दाने? मात्र 11 दाने आपको काले तिल के लेने हैं। अब 1 शमी का पत्ता और 11 दाने काले तिल को जितने भी घर में रूम्स है ना, उन सभी कमरों में एक बार घूम लेना, पूरे हर जगह घूम लेना। और घूमने के बाद में इन्हीं दोनों चीजों को आपके परिवार में जितने भी सदस्य रहते हों उनके हाथों से एक बार स्पर्श करा देना, एक बार टच करा देना, और फिर टच करा के आपको अपने घर के मेन गेट के बाहर कहीं पे भी मिट्टी हो, बहुत दूरी पे नहीं, थोड़ी सी दूरी पे अपने मेन गेट पे अगर उसे नीचे आप दबा देते हो ना, तो यकीन मान लीजिए कोई भी समस्या आपके घर में नहीं आएगी। और जो व्यक्ति आपके घर में नजर टोने टोटके लगाने की कोशिश भी करेगा, उस इंसान के जो नजर टोने टोटके होंगे वो उसी के ऊपर फिर से आ जाएंगे, ठीक है ना। करिएगा जरूर। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। एक सबसे स्पेशल और बहुत ज्यादा फेमस ये उपाय है, इसी की बात हम लोग इस सकट चौथ पे करने वाले हैं। एक छोटा सा काम कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा है जो कि बहुत बीमार है ना। आपके घर में भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बीमार रहता, कोई ऐसे बड़े हैं जो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक तांबे का लोटा लो, ठीक है ना। तांबे के लोटे में आप जल भरो, जल के अंदर आप एक बेल पत्र डाल दो। क्या डालोगे?
बेलपत्र। ठीक, अब इस जल के अंदर जो बेलपत्र डाला है इसको किसी कटोरी से किसी प्लेट से ढक दो, और ढकने के बाद में सकट चौथ के दिन जब आप अर्घ दे दो चंद्रदेव के, चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद में उस लोटे को चतुर्थी तिथि पे पूरी रात, जो भी बच्चा चंचल है, क्रोध करता, बीमार रहता, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उसके कमरे में पूरी रात रख देना। अगले दिन 18 तारीख को पड़ेगी पंचमी तिथि। इस पूरे कलश को उठाना और आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग है पूरा का पूरा एक साथ समर्पित कर देना। जो भी रोग बीमारी आपके घर में आने वाली होती है ना, वो सारी खत्म हो जाती है। ठीक है ना, करिएगा जरूर। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे उपाय की बात की है, साथ ही साथ ये भी बात कर लिया कि आखिर में चंद्रोदय का समय क्या होगा और सकट चौथ का पर्व आपको कब रहना है, व्रत कब रहना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।